इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है राहुल गांधी से जुड़ी हुई। ये अहम खबर इस समय मिल रही है। राहुल का बीजेपी पर बहुत बड़ा हमला। राहुल गांधी की तरफ से स्टेटमेंट। बीजेपी का हर छठा सांसद घुसपैठिया है। तो ये बड़ी और अहम खबर है। इलेक्शन के ठीक बाद राहुल गांधी का ये बयान आया है। राहुल गांधी ने बाकायदा पोस्ट किया और कहा कि बीजेपी का हर छठा सांसद घुसपैठिया है। उनका आकलन है अपना, और वो क्यों कह रहे हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। मगर उन्होंने बीजेपी पर यह बहुत बड़ा आरोप एक तरीके से लगाया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव में 140 सीटें बड़ी मुश्किल है। बीजेपी 140 सीट भी नहीं जीत पाती। यानी सीधा सीधा आरोप है राहुल गांधी का कि ये जो चुनाव इलेक्शन कमीशन ने करवाया वेस्ट बंगाल में वो निष्पक्ष नहीं है। बीजेपी का हर छठा सांसद घुसपैठिया है। ये दावा कर रहे हैं राहुल गांधी, हर छठा सांसद वोट चोरी करता है। तो ये जो गंभीर आरोप है वो एक्स के माध्यम से राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर लगाया। उन्होंने कहा कि अगर ये फेयर इलेक्शन होते तो बीजेपी के खाते में 140 सीटें भी नहीं जाती। तो वो ये कह रहे हैं लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें? और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ कर वो खुद रिमोट कंट्रोल है। तो ये आरोप लगाया राहुल गांधी ने। हर छठा सांसद वोट चोरी करता है। ये गंभीर आरोप राहुल गांधी की तरफ से बीजेपी पर। यानी वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हुए हैं और जो इलेक्शन हुए हैं और जिस तरीके की अप्रत्याशित जीत बीजेपी की हुई है उसके ऊपर राहुल गांधी ने अब गंभीर सवाल उठाए हैं। ये पहला स्टेटमेंट है पश्चिम बंगाल में रिजल्ट आने के बाद। उन्होंने कहा कि अगर फेयर इलेक्शन होते तो 140 सीटें भी बीजेपी को नहीं जाती। सनातन के अपमान पर सीएम योगी की वार्निंग। सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अपमान किया तो सुपड़ा साफ कर देंगे। बंगाल की जनता ने ये करके दिखाया है। जनता की उपेक्षा भी नहीं बर्दाश्त होगी। तो योगी आदित्यनाथ अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर के इस समय एक तरीके से कह सकते हैं कि माहौल उत्तर प्रदेश में बनता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल में वहां की जनता ने कैसा जवाब दिया, वहां टीएमसी को एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है। उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है। मैं बंगाल की जनता का भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व पर विश्वास किया है। अब बंगाल